निफ्टी बैंक। मैं उसी पे आई थिंक आगे से कंटिन्यू करूंगा। डेटा खराब है और मेरे को थोड़ी बात इस दुविधा इस बात की हो रही है कि अभी मात्र 3100 करोड़ रुपए की सेलिंग हम एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। अभी तो जिस प्रकार से एफआईएस के कॉन्ट्रैक्ट्स प्लेस्ड हैं, अगर ये 4-5 हजार करोड़ की सेलिंग में तब्दील होगी तो क्या करूंगा, वो क्या होगा। आइए देखते हैं आपके स्क्रीन पे डेटा क्या है। आशीष, कल के इस कोलैप्स के बाद, एचडीएफसी बैंक के कोलैप्स के बाद, एचडीएफसी बैंक में जिस प्रकार का डेटा है और जो पुट राइटर्स को वहां पे क्रैक मिला, कल बड़े कॉल राइटर्स 21,500 पे प्लेस्ड हो गए हैं। बड़े कॉल राइटर्स मतलब एक्सपायरी नजदीक है, कल मंथली एक्सपायरी है और 21,500 पे मतलब जो मंथली कॉल राइटर है वो स्ट्रॉन्ग ग्रिप लेके बैठा है। एक क्लियर रेफरेंस पॉइंट होगा ये। इसके नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी 21,500 नीचे। आशीष, अब एक 21,000 की पुट ही 70-71 लाख का आउटस्टैंडिंग वाली होल्ड करती है, तो एक मीनिंगफुल पॉइंट कंसिडरिंग कल एक्सपायरी है यही होगा। पिरामिड्स ये आपको क्लियरली शो कर देंगे कि कहां तक हमें दबाव को प्ले करना है, कहां तक हमें शॉर्ट रहना है और कहां के बाद शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है। ये जो डायग्राम आपकी स्क्रीन पे आएगा ये एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट कर देगा। 21,000 पे पुट राइटर खड़ा है और बड़े कॉल राइटर ने ग्रिप ली है 21,500। तो आशीष, मेरी अप्रोच क्या होगी? देखिए, वाइल्ड डे हो सकता है, मतलब बड़े स्विंग्स का डे हो सकता है। शॉर्ट कवरिंग अपर स्विंग वो तभी आएगा जब आप 510 535 की ट्रैजेक्टरी को पार कर देंगे। वो मैं अपडेट तब करूंगा, लेकिन एज ऑफ नाउ नहीं। नीचे एक लॉजिकल स्विंग टारगेट्स क्या लेके चलने चाहिए अगर मैं शॉर्ट हूं तो? देखिए, वेरिएबल रहिएगा 21,059, दैट्स 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और 21,025 एक लॉजिकल स्विंग टारगेट लेके चलिएगा। और प्लीज अपने ट्रेड्स को, शॉर्ट ट्रेड्स को यहां पे क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा, या फिर कवर करने के लिए लेवल महत्वपूर्ण रहेंगे। तो देखिए, कल के ट्रेडिंग सेशन में है पहली चीज तो एक्सपायरी, ठीक है, और एक्सपायरी में एक बड़ा मोमेंटम पॉसिबल है। इसका एक रीजन है, देखो यहां आप देखेंगे तो 21,000 पे अगर आप देखेंगे पुट राइटिंग 70 लाख का कॉन्ट्रैक्ट अभी ओपन है, ठीक है, और यहां अगर आप कॉल राइटिंग देखें तो 21,500 पे 82 लाख के आसपास का अभी ओआई देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अभी भी अगर आप देखें तो 21,000 के सामने समझो 21,500 ये अभी भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। तो इनका कहना यह है कि जब तक 21,500 के नीचे निफ्टी खड़ा है तब तक थोड़ी हमें वीकनेस देखने को मिलेगी। पर देखो, मेरे ख्याल से अगर मार्केट, मैंने ऑलरेडी समझाया कि 21,500 का जो लेवल है ना, अगर इसको पैनिक करना है, समझो कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर शॉर्ट कवरिंग भी आनी है तो कहां से आएगी? अगर देखो ऑप्शन बायर है ना, ऑप्शन प्लेयर है, उनको चाहिए मोमेंटम। अगर उनको मोमेंटम मिलता है ना तो वो फटाफट से पैसा बना लेते हैं, और अगर मोमेंटम नहीं मिलता तो भैया एक रेंज बाउंड में ही वो अपने दोनों साइड के ट्रेड से लेंगे, कभी कॉल लेंगे कभी पुट लेंगे और अपना पैसा गवा देंगे। तो अब मोटा मोटी अगर हम लेवल निकालें कि भैया कल की ट्रेडिंग सेशन में कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रह सकता है निफ्टी में, जो एक एक्सपायरी के मोमेंटम के हिसाब से दे सकता है। तो देखो, यहां कल के ट्रेडिंग सेशन में ना आपको एक लेवल में देता हूं 21,600 से लेके 21,650। ध्यान से समझना, अगर ये सस्टेन होता है, अगर आज की ट्रेडिंग सेशन में देखो तो क्या हुआ है, देखो 1 मिनट में मेरे सामने काफी स्क्रीन लगी है तो मैं देख लेता हूं कि आज की ट्रेडिंग सेशन में जिस तरह से उसके हिसाब से मैं आपको लेवल प्रोवाइड करता हूं। देखो अब, हाँ जी, मेरे सामने ओपन हो गई है। देखो, अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में, देखो आज की ट्रेडिंग सेशन में भी अगर 21,700 के पास अगर आप देखेंगे तो वहां से ही रिवर्सल आया है, मतलब वहां अभी भी कॉल राइटर बैठा है। पिछले वीडियो में भी मैंने समझाया था कि जब तक यहाँ का कॉल राइटर पैनिक नहीं होगा तब तक मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम जो शॉर्ट कवरिंग आना चाहिए वो नहीं आएगा, समझ रहे हो। तो अगर हमें शॉर्ट कवरिंग, जिन लोगों को शॉर्ट कवरिंग प्ले करना है, मतलब जो एक मोमेंटम आएगा, समझ रहे हो, वो एक मतलब एक मिनटों का ही खेल होता है पर एक बड़ा मोमेंटम आता है। अगर वो प्ले करना है तो आपको 21,650, 21,600 और 21,700 ये 3 लेवल पर फोकस करके चलना है। देखो, डाटा कुछ अलग है, समझो बात को। बड़े जो प्लेयर्स होता है ना वही डाटा क्रिएट करते हैं। पहली चीज ये ज्ञान आपको कोई नहीं देगा। देखो, बड़ा प्लेयर जो होता है ना वो पहले पोजीशन क्रिएट करता है, उसके बाद वो डाटा में शो ऑफ होती है और उस डाटा के हिसाब से रिटेल प्ले करते हैं, समझ रहे हो। तो अगर रिटेल को बचना है तो डायरेक्ट उसकी सिचुएशन समझना जरूरी है जो बड़ा प्लेयर खेलेगा।
तो बड़ा प्लेयर कहाँ खेलेगा? देखो 21,500 तो डाटा में दिख रहा है, 21,500 तो ऑलरेडी डाटा में चल रहा है, समझ रहे हो? तो 21,450 के आसपास क्लोजिंग है, तो इनको भी पता होगा ना भैया कि अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में 50-100 पॉइंट भी गैप अप ओपन हो गया तो इनकी तो लंका लगेगी ना भाई, समझ रहे हो? तो ये लोग क्या करते हैं, डाटा शिफ्टिंग करते हैं, और डाटा शिफ्टिंग अगर आप देखेंगे तो 21,600 से लेके 21,650 का तगड़ा रेजिस्टेंस आपको निफ्टी पर देखने को मिलेगा। आज की ट्रेडिंग सेशन में भी ऑलमोस्ट इसी के ऊपर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। तो अगर आपको सीई साइड जाना है, ठीक है, अगर आपको कॉल साइड मोमेंटम चाहिए तो इसके ऊपर 21,650 से लेके 21,600 इस रेंज को सस्टेन करना जरूरी है। अगर ये सस्टेन कर जाता है तो सीई साइड एक अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है, पर शर्त यह है कि 21,500 वाला जो है ना वो अपनी पोजीशन अनवाइंड करना चाहिए। अगर इसके ऊपर रहता है तो 21,500 वाला जो 82 लाख के कॉन्ट्रैक्ट के साथ खड़ा है वो अपनी पोजीशन निकालेगा और एक अच्छा खासा मोमेंटम देगा। तो इस लेवल पर फोकस करना है, ठीक है। सीई साइड, सीई साइड मतलब ये नहीं कहता कि भैया आप कॉल लेके बैठ जाओ, ऐसा नहीं होता। अगर आपको 21,650 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो हम देखेंगे कि भैया मार्केट में कौन सी मोमेंटम क्रिएट हो रही है, उसके हिसाब से हम पोजीशन लेंगे। उसके लिए ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो काफी फ्री है, ठीक है, कुछ भी नहीं है वहां, ठीक है, कोई भी पेड सर्विस नहीं है, कोई कोर्स नहीं बेचना मेरे को, कुछ भी नहीं करना, सब कुछ फ्री है, वहां डेफिनेटली जुड़ जाना, ठीक है। सब कुछ फ्री में इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। अब देखो डाटा तो काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखेंगे 21,200, 21,100 और 21,000, ये एक स्ट्रॉन्ग पुट राइटर का बेस है, ठीक है। कल के ट्रेडिंग सेशन में ये एक रेंज पुट राइटर का बेस बनेगी। और अगर आप देखेंगे आज की ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 21,400 के आसपास निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली, 21,450, मतलब यहाँ 21,300 वाला जो कॉल राइटर है वो ऑलरेडी पैनिक सिचुएशन में आ गया है। अगर ये पोजीशन अपनी अनवाइंड करता है तो आगे भी एक आपको 21,500 तक का मोमेंटम और फिर 21,550 तक का मोमेंटम इजीली निफ्टी में देखने को मिल सकता है। पर अगर 21,300 वाला जो कॉल राइटर है वो निकलता है तो एक अच्छी खासी अपसाइड 100 से 150 पॉइंट की देखने को मिल सकती है, ठीक है। बड़ी जो रैली है कि 21,500 वाले को अगर आपको निकालना है तो 21,650 के एबोव सस्टेन करवाना पड़ेगा निफ्टी को। अगर ये सस्टेन हो जाता है तो भैया सीई साइड एक अपसाइड मोमेंटम आएगा। ये बात रही निफ्टी की अपसाइड की। देखो जब तक 21,300 के नीचे मार्केट नहीं रहता, कल की ट्रेडिंग सेशन की बात करते हैं, कल एक्सपायरी है, अगर 21,300 के नीचे सस्टेन कर जाता है, ठीक है, तो वहां से जो कॉल राइटर है जो 21,300 वाले वो हैवी होंगे और यहां से थोड़ा बहुत मार्केट को गिराने की ट्राई करेंगे, क्योंकि 21,300, 400 और 500 तीनों स्टैक पर एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग बनी हुई है। तो अगर इसके नीचे मार्केट रहती है तो यहां से एक पोर्ट साइड मोमेंटम ऑप्शन बायर को देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहां से कॉल राइटर्स जो ट्रैप करेंगे, ठीक है, वो 21,300 के नीचे करेंगे। और जो पुट राइटर्स है वो अगर कॉल राइटर को ट्रैप करना चाहते हैं तो उनको 21,650 के एबोव निफ्टी को सस्टेन करवाना जरूरी है, ठीक है। ये मोटा मोटी आपके सामने डाटा के हिसाब से हमने पॉइंट निकाला है। अब आप एक चीज और देखिएगा, आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे ना तो लास्ट 10-15 मिनट में ही एक अपसाइड मोमेंटम आया है। तो ये मोमेंटम करवाया किसने? कोई तो कुछ तो होगा ना भैया, बड़ा प्लेयर, समझ रहे हो। अगर 15 मिनट में इतना बड़ा मोमेंटम आ जाता है, ठीक है, 44,750 से लेके 45,000 के आसपास आपको मार्केट खड़ा रहता दिखा दिया, तो कहीं ना कहीं कोई बड़ा प्लेयर वहां आया हुआ है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो बड़ा प्लेयर क्या करेगा, देखो अगर मार्केट कल के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी 45,250 ध्यान से समझना और 45,300, ठीक है, 45,300 के लेवल के एबो अगर सस्टेन कर जाती है तो जो ये मोमेंटम आया है ना वो अगेन एक प्रॉफिटेबल रहेगा और वो प्रॉफिट में चले जाएगी, ठीक है। तो फिर 21,500 तक का सॉरी 45,500 45,500 तक का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। पर अगर बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग आपको प्ले करना है तो इस लेवल को सस्टेन करना जरूरी है। इस लेवल के ऊपर से आपको एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है, जिसमें देखो ये
अभी भी मैं कहता हूँ कि पोजिशनली अभी भी सीई साइड जाने वाला दिन नहीं है। कल के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी की एक्सपायरी देखेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा कि भैया अब कहाँ हमें रिवर्सल देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो दोनों साइड के लेवल्स मैंने प्रोवाइड किए हैं, पॉइंट टू पॉइंट आपको डॉट टू डॉट समझाया है डाटा के हिसाब से कि कहाँ कौन सी पोजीशन बनी है। अगर आप देखेंगे ना तो मैक्स पेन लेवल अगर आप 21,200 और 21,300 पे देखें तो ऑलमोस्ट 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट अभी भी खड़ा है, समझ रहे हो। तो 21,200 से लेके 21,300 का ही कल के ट्रेडिंग सेशन में पूरा का पूरा खेल है। अगर ये सस्टेन हो जाता है तो एक बाउंस, और अगर ये सस्टेन नहीं होता तो वहां से एक पोर्ट साइड अच्छी खासी मोमेंटम आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जो 21,200 वाला जो पुट राइटर है वो फिर पैनिक में आता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो देखो बड़ा प्लेयर होता है ना, वो सबसे पहले अपने दिमाग में जो खेल होता है ना उसको क्रिएट करता है, वो बनाता है चार्ट पे। ठीक है, चार्ट जो ये सब क्रिएट होता है ना, ठीक है, आपके सामने जो बड़ी बड़ी कैंडल्स क्रिएट होती है वो कौन कर रहा है, वो बड़ा प्लेयर करता है। हम जैसे छोटे ट्रेडर्स नहीं कर सकते, समझ रहे हो। छोटा पैसा नहीं, मतलब वो अरबों खरबों में लेके बैठे हैं, वो लोग ये चार्ट क्रिएट करते हैं, तो उनके पास ऑलरेडी गेम बन गया होता है कि कहाँ से हमें मार्केट को रिवर्स करवाना है। तो अगर वो देखना है तो डाटा शिफ्टिंग अगर आप देखेंगे, जिस तरह से मैंने आपको सिखाया है कि कौन से लेवल पे कहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, अगर वो देखेंगे ना तो आपको अच्छा खासा ऑप्शन में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम चेज करने को मिलेगा। ठीक है, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में मैंने आपको दोनों साइड के लेवल्स तो बता दिए हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज एक वीडियो को लाइक जरूर करना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना आपको एक टेलीग्राम का लिंक दिया है, ठीक है, बिल्कुल फ्री है, वहां डेफिनेटली जुड़ जाना, सब कुछ फ्री में मिलेगा। और रिक्वेस्ट सेंड कर देना, फिर हम जब फ्री होंगे तब वो सब की सब रिक्वेस्ट एक साथ एक्सेप्ट हो जाएंगी। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता।